कैसे हैं दोस्तों। न्यूटन कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है दोस्तों। आज मैं कुछ मुख्य चैप्टर पर बात करने जा रहा हूं दोस्तों। ऑर्बिटल पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा दोस्तों। आपके सामने अभी न्यूटन कोचिंग सेंटर के तरफ से जो मैं छोटी सी ट्रिक के माध्यम से कुछ साइंटिस्ट के नाम बता करके आपको मैं कुछ और बड़ी साहब के बारे में बताने जा रहा हूँ। पर ध्यान दीजिएगा। नाभिक में 4 सेल होते हैं दोस्तों, 4 कक्षाएं होती हैं दोस्तों, KLMN। और ये KLMN जो है दोस्तों, KLM और M जो है दोस्तों, कहता है कि इस कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इस कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इस कक्षा में 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इस कक्षा में 32 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऐसा मान आपको लग रहा होगा कि ऐसा मान आया कहाँ से, कैसे प्राप्त हुआ। तो यह मान प्राप्त करने के लिए हमारे एक साइंटिस्ट जिसका नाम था गोरबरी। क्या नाम था दोस्तों? गोरबरी नाम था। तो गोरबरी साहब ने एक फॉर्मूला दिए थे जो 2n² है, जो 2n² है। यह फार्मूला जो है गोरबरी साहब ने एक फार्मूला दिए थे, जो फार्मूला का नाम है 2n²। कहिएगा दोस्तों कि के कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन कहां से आया, L में 8 इलेक्ट्रॉन कहां से आया, M में 18 इलेक्ट्रॉन कहां से आया, N में 32 इलेक्ट्रॉन कहां से आया। मैं आसानी पूर्वक बताना चाहूंगा, विनम्रता पूर्वक ध्यान दीजिएगा, भागिएगा नहीं दोस्तों, बड़ा मजा आएगा आपको देखने के लिए। अगर K को अगर 1 मान लिया जाए, L को 2 मान लिया जाए, M को 3 मान लिया जाए और N को 4 मान लिया जाए, तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इस सूत्र पर हम कैसे इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए कि 2n² ये फार्मूला आपको गोरबरी साहब ने दिए थे। तो गोरबरी साहब ने दिए थे, n जगह पर आपने 2 इलेक्ट्रॉन जो आया था K में, उसको आपने क्या माना था? 1 माना था। तो आप यहाँ पर ये सूत्र वाला 2 दे दीजिए और n जगह पर 1 दे दीजिए और उसका स्क्वायर कर दीजिए। गणित में तो खूब अच्छा आप लोग तेज हैं, तो आपको पता होगा 1 का स्क्वायर 1 होता है और 1 को 2 से गुना करते हैं तो बाकी 2 आता है। देखिए यहाँ भी 2 निकल गया और यहाँ भी 2 निकल गया। कौन से फार्मूले पर? तो 2n² फार्मूले पर। यह फार्मूला किसने दिया था? तो गोरबरी साहब ने दिए थे। किसके लिए? ऑर्बिट सेल के लिए। ध्यान दीजिएगा। फिर देखिए आप क्या करिएगा, फिर निकालिएगा, बराबर कर दीजिए। 2 जगह पर 2 दे दीजिए, n जगह पर आपको 8 इलेक्ट्रॉन निकालना है। तो l को क्या मानेंगे? 2। तो आप n जगह पर 2 दे दीजिए, यहाँ वर्ग है तो ये वर्ग दे दीजिए। तो 2 दूना 4 और 4 दूना 8 निकल गया। देखिए L में 8 इलेक्ट्रॉन निकलने गया। उसी तरीका से फिर 2 दे दीजिए, इसको आपने क्या माना? M को 3 माना, तो 3 लिख दीजिए, 3 का स्क्वायर कर दीजिए। तो गणित तो आपका बड़ा मजबूत है। 3 किया 9, 9 दूना 18 निकल गया दोस्तों। देखिए तो M का 18 निकल गया ना। अब N को आपने क्या माना था दोस्तों? 4 माना था। तो फिर आप यहाँ पर 2 लिख दीजिए, 4 का स्क्वायर कर दीजिए। जब 4 का स्क्वायर कर दीजिएगा तो 4 चौका 16, 16 दूना क्या निकल जाएगा? 32 आ जाएगा। इस तरह से आपको KLMN में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इलेक्ट्रॉन आपने प्राप्त कर लिया। अब कुछ सवाल है दोस्तों, ये क्यों सीख रहे हैं हम? ये क्यों सीख रहे हैं? हमको कहाँ कहाँ काम आएगा? ये आपको 10वां में भी काम आ सकता है, ये आपको इंटर में भी काम आ सकता है, ये आपको कंपटीशन लेवल में ज्यादा काम आएगा। अब 10वां इंटर में कहाँ पर काम आएगा ध्यान दीजिएगा। एक होता है वैलेंसी, इसका नाम होता है बाबू संयोजकता। ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। वैलेंसी को हिंदी में कहते हैं संयोजकता। अब कहिएगा सर ये आप काहे लिखे हैं? तो ये हम इसलिए लिखे हैं कि गोरबरी साहब के सूत्र के हिसाब से जो किसी नाभिक में KLMN कक्षा जो निकला, जिस पर ये सारे इलेक्ट्रॉन रखे हुए हैं, इसी इलेक्ट्रॉन से हम अभी क्या निकालेंगे? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे। देखिए कैसे निकालते हैं। मान लीजिए आपके पास सोडियम दिया हुआ है और सबसे पहले बात आप ध्यान रखिएगा कि वैलेंसी यानी संयोजकता निकालने के लिए आपको परमाणु संख्या याद होना बहुत जरूरी है। किसी भी तत्व का परमाणु संख्या अगर आपको याद नहीं रहेगा तो आप नहीं निकाल पाओगे दोस्तों। कुछ दिन के बाद मैं एक और वीडियो डालूंगा कि किसी भी तत्व को कैसे ट्रिक से याद कर लेंगे, कैसे हमको परमाणु संख्या याद रहेगा, कैसे हमको परमाणु द्रव्यमान याद रहेगा, ये सारे चीज मैं बताऊंगा। पहले यहाँ देखिए दोस्तों, तो सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है? तो 11 होता है। सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है? 11 होता है दोस्तों। तो कैसे निकालेंगे? तो ध्यान दीजिएगा,
जय देखिए तो पहला कक्षा में कितना है 2 इलेक्ट्रॉन है, तो आप यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन लिख दीजिए। दूसरा का कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है 8 इलेक्ट्रॉन है, तो भैया आप 8 लिख दीजिए। तो देखिएगा क्या हो जाएगा 8 और 2 10 हो जाएगा। और सोडियम भाई साहब के पास कितना पूरी है 11 को पूरी है, 11 को पूरी हमको बांटना है, दूसरा पूरी हमको बांटना ही नहीं है, चाहे बाराती घुर जाए या खाए या नहीं खाए कुछ भी हो जाए। तो देखिए दोस्तों 8 और 2 10 पुराना है 11 तो लिख दीजिए यहाँ पर 11। कहिएगा सर अपना मन से जितना घटेगा ना उतना देंगे, क्योंकि पुराना कितना है 11 पुराना है। अब देखिए तो लास्ट कक्षा में आपका क्या आ गया 1 आ गया, यही आपका क्या हो गया वैलेंसी हो गया दोस्तों। इस तरह से आप बहुत सारे चीज को निकाल सकते हैं। जैसे नाइट्रोजन का होता है, ध्यान दीजिएगा नाइट्रोजन का परमाणु संख्या 7 होता है दोस्तों। परमाणु संख्या कितना होता है 7 होता है। किसका होता है नाइट्रोजन का होता है। इसको कैसे निकालिएगा ध्यान दीजिएगा। पहला कक्षा में कितना है 2 इलेक्ट्रॉन, तो चलिए 2 इलेक्ट्रॉन दे देते हैं। और आपको दूसरा कक्षा में कितना है 8 इलेक्ट्रॉन। अरे वाह, यहाँ पर 8 देंगे तो 8 को 10 हो जाएगा भाई साहब। अब हमको क्या करना चाहिए, तो हमको 8 से कम देना चाहिए। कितना देना चाहिए 5 देना चाहिए। क्यों, क्योंकि 5 देंगे ना तब जाकर हमरा नाम जखनिए लास्ट कक्षा में, या ध्यान सुनिएगा मैं दोबारा बोल रहा हूँ दोस्तों, जब लास्ट कक्षा में किसी चीज का अगर आप वैलेंसी निकाल रहे हैं उसके लास्ट में 5 आ जाए 6 आ जाए 7 आ जाए 8 आ जाए, जैसे आपको यहाँ पर मैं लिख देता हूँ शॉर्ट में कि किसी के लास्ट में 5 आ जाए 6 आ जाए 7 आ जाए 8 आ जाए, तो दोस्तों घबराइएगा नहीं, बड़ा आसानी से बन जाएगा। जब किसी नाइट्रोजन के परमाणु संख्या को वैलेंसी निकालते समय लास्ट की कक्षा में 5 आ जाए 6 आ जाए 7 आ जाए 8 जा जाए, तो आप ऐसे करके बनाइएगा। अष्टक का नियम लागू होगा। किसका नियम लागू होगा दोस्तों, अष्टक का नियम लागू होगा। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं अष्टक का नियम से। तो भैया अष्टक का नियम क्या कहता है, वैलेंसी बराबर 8 में से ये दिया हुआ आप घटा दीजिए तो आपका निकल जाएगा 3, और जो 3 निकलेगा यही आपका संयोजकता होगा दोस्तों। एकदम बिल्कुल आसानी पूर्वक में आपको समझ में आता होगा। चलिए थोड़ा सा इसकी शॉर्ट जो करना है कर लीजिए दोस्तों, इसके आगे मैं बताने वाला हूं। दोस्तों आपने इसको स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब हम इसको थोड़ा सा मिटाते हैं और मिटाने के बाद इस पर थोड़ा सा और आपको समझाते हैं। ठीक है दोस्तों, ध्यान। अब देखिएगा दोस्तों कि मान लीजिए कि आपके पास कार्बन है और कार्बन का परमाणु संख्या कितना है दोस्तों, तो 6 है। देखिए आपको यहाँ पर कार्बन का चिन्ह C होता है और इसका परमाणु संख्या कितना होता है 6 होता है। अब इसको कैसे इसका आप वैलेंसी निकालिएगा, तो ध्यान दे दीजिए बाबू। कार्बन का परमाणु संख्या कितना, तो 6 निकालना है कैसे, तो KLMN कक्षा से निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, पहलकवा में कितना इलेक्ट्रॉन है 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन। अब भैया तो सरका में कितना है 8। अरे बाप रे तो ज्यादा हो गया 8 ज्यादा हो गया। जरूरत कितना का है हमको, तो भैया हमको जरूरत 4 है। तो भैया 8 अपने पास रखो, उससे हमको 4। तो लास्ट कक्षा में कितना आ गया आपको 4 आ गया। और याद रखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, जब लास्ट कक्षा में मैं लिख भी देता हूँ हिंदी में, जब लास्ट में 4 आ जाए 5 आ जाए 1 आ जाए 2 आ जाए 3 आ जाए 4 आ जाए, तो इसका वैलेंसी वही होता है। यहाँ पर अष्टक का नियम लागू नहीं होता है। तब हम कह सकते हैं कि ये 4 मेरा क्या है वैलेंसी है। क्या है, वैलेंसी है। और ये इसको हिंदी में क्या कहते हैं, संयोजकता कहते हैं। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। इससे पहले 5 आया था, अष्टक का नियम लागू हुआ था, और जब 5 नहीं आया 4 आया, तो इसमें कोई नियम लागू नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये 1 से 4 तक में जितना भी लास्ट में कक्षा में इलेक्ट्रॉन आएगा वो सब का सब वही वैलेंसी हो जाएगा। अब आपको एगो भारी वाला देते हैं RB रुबेडियम का।
Rb रुबेडियम का परमाणु संख्या कितना होता है दोस्तों? तो 37 होता है। ध्यान दीजिएगा, Rb रुबेडियम का परमाणु संख्या कितना होता है? 37 होता है। कैसे निकाल देंगे? तो ध्यान दीजिए, पहला कक्षा में कितना है? 2, तो चलिए भैया 2 दे दिए। दूसरा कक्षा में कितना है? 8, चलिए भैया 8 दे दिए। तीसरा कक्षा में कितना है? 18, तो भैया 18 दे दिए। अब चलिए देख लेते हैं, 18 या 2 20, 8 28, इसमें 9 जोड़ देंगे तो 37 हो जाएगा। लेकिन याद रखिएगा दोस्तों, अष्टक का नियम भी बार बार यही कहता है, आप 9 नहीं लिख सकते हैं, आप 11 नहीं लिख सकते हैं। बात को समझिए, क्योंकि आपको यहाँ 2 8 18 25 दिया हुआ है। रिवर्स में आ जाइए, 18 है, एक बार पीछे आ जाइए तो 8 आ जाएगा। तो अब क्या हो जाएगा दोस्तों? 18 2 20, 8 28 और 28 2 30, 6 36। आप 37 पूरा लिखिए, आपको 1 की जरूरत है तो 1 दे देंगे। तो आपको क्या पता चल गया? ये जो 1 आपका निकल गया, यही आपका वैलेंसी निकल गया। तो आपको एगो भारी वाला बता दिए, एक वही वाला बता दिए, सोडियम का बता दिए, नाइट्रोजन का बता दिए। अब कहिएगा तो आपको कैल्शियम का भी बता देंगे। तो देख लीजिए कैल्शियम का, तो कैल्शियम का परमाणु संख्या कितना होता है दोस्तों? तो 20 होता है दोस्तों कैल्शियम का परमाणु संख्या। यहाँ से कैसे निकालेंगे? तो 2, पहला काम है 2, दूसरा काम है 8 2 10। अब हमको कितना लेंगे तो 20 पूर जाएगा, तो हमको 10 लेंगे तो 20 पूर जाएगा। लेकिन यहाँ हमको 10 नहीं लेना है, क्या लेना है? जितना रहेगा उतना लेना है। फिर से एक बार 8 ले लेते हैं, तो क्या हो गया? 8 2 10, 8 18। तब एक बार कौन सी ले लेते हैं? 2 ले लेते हैं। यहाँ पर तो कितना आ गया दोस्तों? लास्ट में 2 आ गया। और यही 2 मेरा क्या निकल गया दोस्तों? वैलेंसी निकल गया। यही मेरा वैलेंसी निकल गया। तो मैं आपको लास्ट में फिर से बताना चाहूंगा कि किसी नाभिक में 4 कक्षा होते हैं, उस 4 कक्षा को K L M N से प्रदर्शित करते हैं। K में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, L में 8 इलेक्ट्रॉन होता है, M में 18 इलेक्ट्रॉन होता है और N में 32 इलेक्ट्रॉन होता है। और यह रिसेप्टर क्या है? ऑर्बिट है। इसके चारों तरफ ऑर्बिट जो है चक्कर लगाते हैं। तो बोरबरी साहब ने एक फार्मूला दिए थे 2n²। क्या क्यों दिए थे फार्मूला? इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए फार्मूला दिए थे। अब मान लीजिए आपके पास K L M N 4 गो कक्षा है, एक और को ले लीजिए, 5 ले लीजिए, 6 ले लीजिए, 7 ले लीजिए, 8 ले लीजिए, जितना लेना है आपको ले लीजिए। काम कितना आएगा? तो काम आपको मात्र यही 4 गो आएगा। अक्सर यही लोग सीखते हैं, एक्स्ट्रा सीखिएगा उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। तो आपको पता चल गया होगा कि 2n² का फार्मूला किसने दिया था? बोरबरी साहब ने यह फार्मूला दिए थे। क्या करने के लिए? किसी नाभिक में 4 कक्षा K L M N में इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालने के लिए दिए थे। बाद में जब हम लोग इसी से क्या निकाल लेते हैं? वैलेंसी निकाल लेते हैं। यानी संयोजकता का आविष्कार किसी और ने किया था। ये संयोजकता हम इससे निकालते हैं, बनाते हैं। संयोजकता का आविष्कार बोरबरी साहब ने नहीं किया था। ठीक है दोस्तों, वीडियो कैसा लगा दोस्तों? इस पर लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। अच्छा लगे तो दोस्तों अपना कमेंट भी करिए। जय हिंद, जय भारत।